व्यूअर्स, मैं हूं राय बाबर अली और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मानी हाल, इंडेफिनिट का मतलब मुतलक और टेंस का मतलब फेल या ज़माना है। तो यहाँ से हेडिंग बनी आपकी फेल, हाल, मुतलक। ये पहला टेंस है 12 टेंसेस में से और पहली किस्म का टेंस है, यानी कि इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट का पहली किस्म का टेंस का जो नाम है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए अब हम इसकी सबसे पहले पहचान देखते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये फ़िक्रा उर्दू का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। लिहाजा सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट की निशानी देखेंगे कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर प्रेजेंट की क्या निशानी है। अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर है या हूँ, अगर ये आ जाएं तो आप फौरन पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट का फ़िक्रा है। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं। इस निशानी से आप सिर्फ इतना पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट का है। अब कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? उसके लिए इंडेफिनिट के लिए जो लफ्ज़ लगता है वो है ता। अगर इनके साथ ता, ती, ते का लफ्ज़ आ जाए तो वो फ़िक्रा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहां से निशानी बनाएं, ता है, ता हूं और ते हैं। इसी तरह से ती के लिए लगाएं, ती है, ती हूं, ती हैं। यह पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम इसका अंग्रेजी बनाने का तरीकाकार देखते हैं। उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ आपने इजाफा करना है एस या ईएस का, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के अंदर बताया था कि किसी भी सेंटेंस को कंपोज करने का जो बेसिक रूल है वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वही रूल लगा है। लेकिन क्योंकि अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ जा रहे हैं हम, तो उसके लिए एडिशन ये हुई है कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट आनी है और इसके साथ एस या ईएस का इजाफा होना है। अब हम देखेंगे कि एस या ईएस का इजाफा किनके साथ करना है। एस या ईएस का इजाफा होना है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि एक नाम के साथ। अगर ये इनमें से कोई होगा तो आपने एस या ईएस का इजाफा कर देना है, अदरवाइज आपने ना एस लगाना है ना ईएस लगाना है फॉर्म फर्स्ट के साथ। लिहाजा अब हम मजीद इसको देखते हैं कि एस कब लगेगा और ईएस कब लगना है। अगर वर्ब के आखिर पर ये आ जाए CH, SH, O, OOX, S या SS, अगर ये आ जाए तो फिर आपने ES लगा देना है, और अगर ये ना हो वर्ब के आखिर पर तो फिर आपने S लगाना है, बशर्ते के जो सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई हो। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। वो किताब पढ़ता है। अब इसमें सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। उसमें सब्जेक्ट देखें क्या है, वो है वो, यानी कि ही। अब इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वो है पढ़ना वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म है रीड। अब हमने डिसीजन लेना है कि इसके साथ एस या ईएस का इजाफा होना है या नहीं होना। अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट इनमें शामिल है या नहीं? शामिल है, तो लिहाजा इसके साथ एस या ईएस लगेगा। अब ईएस वाला रूल देखें, वर्ब के आखिर पर इनमें से कुछ है नहीं है, तो लिहाजा फिर ईएस नहीं लगेगा, फिर क्या लगना है? एस। ही रीड्स। आगे ऑब्जेक्ट लगा दें, ऑब्जेक्ट आपका किताब है, वो है बुक, ही रीड्स बुक। इसी तरह से अब हम देखते हैं एक और मिसाल। हम स्कूल जाते हैं।
अब इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? सबसे पहले हम यानी कि वी। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाते यानी कि गो। अब हमने डिसीजन लेना है आया कि इनके साथ एस या एस का इजाफा होना है या नहीं होना। अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट यानी कि जो हमारे पास है वो है वी। तो अब इसमें देखें इनमें वी शामिल है नहीं, तो लिहाजा हमने जब सब्जेक्ट इनमें शामिल नहीं होगा तो फिर हमने ना वर्ब के साथ एस लगाना है ना ई एस लगाना है। अगर जब देखें वर्ब के आखिर पर ये ओ आ गया है, लेकिन उसका जो मेन जो शर्त है, पहली जो शर्त है सब्जेक्ट वाली, वो पूरी नहीं हो रही, लिहाजा इसके साथ ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा। तो सिंपल रहेगा वी गो, आगे ऑब्जेक्ट लगा दें टू स्कूल। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम इसके मनफी सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे कंपोज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे डज या डू में से एक, इसके बाद नॉट का इजाफा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ एस या एस का इजाफा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब डज किसके साथ लगना है? डज लगना है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या एक नाम के साथ, बाकी सबके साथ डू लगना है। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। तुम गाना नहीं गाते हो। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, वो है तुम यानी कि यू। इसके बाद डज लगेगा डू लगेगा, क्योंकि यू इनमें शामिल नहीं है तो लिहाजा इसके साथ डज नहीं लगेगा बल्कि डू लगेगा, डू। इसके बाद आपने नॉट का इजाफा कर दिया, नॉट। और आप गाने फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट लगाएं, गाते यानी कि सिंग। आगे ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। अब अगर यहां सब्जेक्ट इनमें से होता तो फिर आपने डज लगाना था यहां, और फर्स्ट फॉर्म के साथ अब मनफी बनाते वक्त ना एस लगाना है ना ई एस लगाना है। अब हम इसका इंट्रोक्टिव बनाने की तरफ चलते हैं कि इस टेंस का फिक्रे को इंट्रोक्टिव कैसे बनाते हैं। जो डज है या डू है उसको आपने सब्जेक्ट से पहले लगा देना है और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे ही एस का इजाफा नहीं होना और ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट पर आपने क्वेश्चन मार्क डाल देना है। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। क्या वो अखबार पढ़ती है? अब है से तो जरा देखें, प्रेजेंट का पता चल गया, ती से पता चला कि इंडेफिनिट का है, और क्या से पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोक्टिव है। तो लिहाजा अब हम इसका इंट्रोक्टिव बनाने के रूल के मुताबिक हम इस फिक्रे को कंपोज करेंगे। अब देखें, पढ़ती है से पता चला वो जो है वो शी है, तो अब शी के साथ डज लगेगा या डू लगेगा? जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जो डज लगता है वो लगना था ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या एक नाम के साथ। तो अब शी जो है ही शी इट के अंदर आ रहा है, तो लिहाजा उनके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। तो शुरू में लगाएंगे सब्जेक्ट से यानी कि डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे वो है शी। आगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पढ़ना यानी कि रीड। अब इसके साथ ऐसी है एस का इजाफा नहीं करना। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। और अगर यहां सब्जेक्ट ही शी इट या कोई एक नाम के अलावा होता तो फिर उसके साथ डू लगना था। यहां पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुस्बत फिक्रे को, मनफी फिक्रे को और सवालिया फिक्रे को हम कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।